देखो, लास्ट क्लास में अपन ने सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ा था कि सेडिमेंट्री रॉक्स के टाइप एंड क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं। अब अपन ना कार्बोनेट रॉक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और कार्बोनेट रॉक्स से पहले अपन केमिकल और बायोकेमिकल रॉक्स पढ़ते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में दो टाइप की होती है, क्लास्टिक रॉक एंड नॉन क्लास्टिक रॉक। क्लास्टिक रॉक में तुम्हारा एग्जांपल थे ब्रेसेसिया, सैंडस्टोन, स्ले स्ले क्लेस्टोन, सिल्टस्टोन और क्ले। ये जितनी भी रॉक थी ये तुम्हारी थी क्लास्टिक रॉक। अब नॉन क्लास्टिक रॉक मेनली दो टाइप की होती हैं, एक तो होती है तुम्हारी केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स, एक तुम्हारी होती है बायोकेमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स। बायोकेमिकल को फर्दर कभी कभी क्लासीफाई किया जाता है और एक ऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन दिया जाता है जिसका एग्जांपल होता है कोल। उसमें सिर्फ एक ही रॉक आती है, तो कभी कभी कोल को काउंट करते हैं बायोकेमिकल में, और कभी कभी फर्दर क्लासीफाई कर देते हैं इसमें ऑर्गेनिकली, ऑर्गेनिकली नॉन क्लास्टिक रॉक्स। तो अपन स्टार्ट करते हैं। ये एक वीडियो है, ये एक वीडियो देखिए छोटा है पहले, और मैं समझाता हूँ साथ साथ में। Chemical sedimentary rocks are one of the three major types of sedimentary rocks. This mini video explains how they're formed. Imagine you took a tablespoon of salt and dissolved it in this small beaker of water. Then you added the water to a pan on the stove and cranked up the heat. As time passed, in this case about 4 minutes speeded up, the water would gradually evaporate and the salt concentration in the remaining liquid would get progressively higher until the salt began to precipitate out of solution. कुछ बच्चे वो You can मीटिंग see ज्वाइन the करने के लिए salt बोल crystals रहे हैं, forming कोई here करने। and along the edges of the pan. Eventually, when all the water is gone, the pan will be coated with the same Hello, salt sir. that was originally dissolved in the water. Essentially the same thing happens in nature, just not as quickly. This occurs when water in isolated seas or lakes evaporates, leaving behind dissolved minerals. For example, ancient Lake Bonneville covered much of Utah 10,000 years ago. Most of the lake dried up, leaving the flat lake bed covered in a layer of salt. Because these chemical sedimentary rocks form by evaporation, they're known as evaporites. As seawater evaporates, ओके, देखो, पहला तुम्हारा जो केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स होता है ना, उसमें तुम्हारा एग्जांपल आता है इवेपोराइट्स। अब इवेपोराइट्स जो फॉर्म होते हैं प्रीसिपिटेशन फ्रॉम द सॉल्यूशन, एग्जांपल सी वाटर और लेक। हेलो, हाँ, हेलो। हाँ सर, वो कुछ बच्चे अभी इन करने के लिए बोल रहे हैं, अभी उन्होंने ज्वाइन की मीटिंग, तो इन करने के लिए बोल रहे हैं। अगर पॉसिबल है तो नहीं कर दीजिए। एक मिनट है, ठीक है, मैंने कर दिया है, और इसके बाद ना नहीं होगा, ठीक है। ओके सर। देखो, केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स में तुम्हारा एग्जांपल आता है इवेपोराइट्स का एग्जांपल। सबसे पहले इवेपोराइट्स में तुम्हारी कौन कौन सी रॉक होती है? देखो, साल्ट होता है, जिप्सम होता है, एनहाइड्राइट होता है। और साल्ट और हैलाइट ना एक ही चीज होती है। इनको साल्ट, रॉक सॉल्ट और हैलाइट दोनों एक ही नाम है, अलग अलग नाम लिए जाते हैं कभी कभी। एंड जिप्सम और एनहाइड्राइट, और तुम्हारा एक चर्ट जो केमिकली प्रिसिपिटेट चर्ट हो गया, एंड ट्रेवल्टीन लाइमस्टोन। ट्रेवल्टीन बेसिकली लाइमस्टोन होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अब देखो एवेपोराइट्स कैसे फॉर्म होती है। तुम्हारा सी वाटर है, सी वाटर में तुम्हारे डिजोल्व साल्ट होते हैं, आयंस होते हैं। अगर तुम सी वाटर का कंपोजिशन देखते हो तो मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन और पोटेशियम, ये एलिमेंट्स होते हैं सी वाटर के। जैसे ही तुम्हारा प्रीसिपिटेशन होता है, प्रीसिपिटेशन में क्या होता है कि वाटर की जैसे केमिस्ट्री चेंज होती है, कि वाटर इवेपोराइट होता है, और दो चीज होते हैं, एक तो टेम्परेचर की वजह से एंड एक वाटर केमिस्ट्री की वजह से। जैसे ही तुम्हारा सी वाटर इवेपोराइट होगा तो सबसे पहले जो सबसे पहले प्रीसिपिटेशन होगा वो होता है जिप्सम। सबसे पहले जिप्सम होता है, जिप्सम के बाद होता है तुम्हारा रॉक सॉल्ट, एंड रॉक सॉल्ट के बाद होता है तुम्हारा एनहाइड्राइट। तो एक सिंपल है कि कहीं भी अगर तुमने जैसे अभी वीडियो में देखा होगा, जैसे ये वीडियो में दिखा रखा है अभी नेचुरल डिपॉजिट्स, ये एवेपोराइट्स के हैं।
ऐसे ही एंशियंट टाइम में ऐसे डिपॉजिट्स हुए थे, फिर उनके ऊपर ना दूसरे डिपॉजिट्स हुए, और आज के टाइम की जो अपने को साल्ट डोम्स, हैलाइट, एनहाइड्राइट, जिप्सम ये सब मिलते हैं, ये इस टाइप के रॉक्स मिलते हैं। अब देखो एवेपोराइट्स में तुम्हारा ना जिप्सम जिप्सम सबसे पहले फॉर्म होता है। जिप्सम का जो केमिकल फॉर्मूला होता है ना, वो होता है CaSO4 72H2O, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट 72H2O। इसमें वाटर कुछ परसेंटेज वाटर होता है, लेकिन एनहाइड्राइट कैसे बनता है? एनहाइड्राइट जब बनता है जब ना जब CaSO4 72H2O का डिहाइड्रेशन होता है। इसका मतलब ये हो गया कि एनहाइड्राइट का जो केमिकल कंपोजिशन है वो तुम्हारा होगा ओनली CaSO4। ठीक, ये तुम्हारी केमिकली प्रिसिपिटेड रॉक्स होगी। अब इसमें ना एक केमिकली चर्ट और ट्रेवल्टिन का अपन एग्जांपल अभी आगे देखते हैं, तो ये वीडियो देखो। The concentration of salts changes and the different rocks are formed. Gypsum will precipitate first, followed by rock salt as salt concentrations increase in the shrinking water body. Minerals are also dissolved in lesser concentrations in groundwater and dissolved in lesser concentrations. Shrinking water body. सी देखो, जिप्सम सबसे पहले प्रिसिपेट हुआ, उसके बाद रॉक सोल्ट प्रिसिपेट हुआ। रॉक सोल्ट को हैलाइट बोलते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट प्रिसिपिटेशन होगा, जब ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है तो एनहाइड्राइट का फॉर्मेशन होता है, और एनहाइड्राइट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट होता है CaSO4। नाउ अपन अब आगे देखो इस वीडियो। Body. Minerals are also dissolved in lesser concentrations in groundwater and freshwater lakes and rivers, and are also concentrated in hot waters associated with thermal features such as hot springs and geysers. Precipitation in these cases occurs when there are small changes in water chemistry. For example, water evaporates in caves to leave behind limestone deposits. Each water drop loses carbon dioxide and deposits a film of the mineral calcite, which eventually builds up to form features such as these stalactites. Gases are also lost as warm groundwater comes to the surface and minerals precipitate to form travertine, a type of chemical limestone which forms these terraces in association with hot springs in Yellowstone National Park. Elsewhere, silica-rich groundwater may replace limestone to form irregular chert nodules, or produce chert when it precipitates in buried trees to form petrified wood. So to summarize, chemical sedimentary rocks are typically Rocks are formed. salt as salt concentrations increase in the shrinking water body. Minerals are also dissolved in lesser देखो नेक्स्ट तुम्हारा जो एग्जांपल आता है, देखो एवेपोराइट्स दो चीज़ों की वजह से बनती है, प्रीसिपिटेशन। और प्रीसिपिटेशन होता है एक टेम्परेचर चेंजेस की वजह से। जैसे तुम्हारा टेम्परेचर चेंजेस होगा, वाटर वाष्प बनता है और वेपर के फॉर्म में ऊपर उठने लगता है। सेकंड जो होता है वाटर केमिस्ट्री। वाटर की केमिस्ट्री कैसे चेंज होती है? वाटर की केमिस्ट्री बेसिकली क्या होता है कि वाटर के अंदर से जैसे CO2 या फिर कोई गैसेज रिलीज होती है ना, या हॉट स्प्रिंग से, तो तुम्हारे वाटर की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है और प्रिसिपिटेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो ट्रेवल्टीन जो रॉक होती है तुम्हारी, वो लाइमस्टोन ही होती है। लाइमस्टोन एक तो होता है तुम्हारा बायोकेमिकली फॉर्म्ड, और एक होता है केमिकली फॉर्म्ड। अपन जब बायोकेमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे तब अपन लाइमस्टोन को अलग से पढ़ेंगे, लेकिन वो ट्रेवल्टीन जो केमिकली फॉर्म्ड होती है उसमें ना अपने को ऑयल नहीं मिलता है। तो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है? देखो कुछ मिनरल्स होते हैं लेसर अमाउंट में, जो ग्राउंड वाटर और फ्रेश वाटर जो लेक्स और रिवर्स होती हैं उनमें डिजोल्व होते हैं। और कुछ हॉट वाटर फीचर्स अगर कहा जाए तो नेचर में ना हॉट स्प्रिंग्स मिलते हैं, इनमें डिजोल्व होते हैं। इनका जब प्रीसिपिटेशन होता है तुम्हारा, तब तुम्हारा क्या होता है कि ट्रेवल्टीन का फॉर्मेशन होता है। अब ट्रेवल्टीन का फॉर्मेशन मैंने बताया था कि वाटर केमिस्ट्री की एक तो वाटर की केमिस्ट्री की वजह से चेंजेस में होता है, और दूसरा टेम्परेचर की वजह से। जब टेम्परेचर चेंजेस होता है तो तुम्हारे इवेपोराइट्स बनते हैं, जिनमें तुम्हारा साल्ट, हैलाइट, जिप्सम और एनहाइड्राइट काउंट होता है। अब तुम्हारे केमिकली प्रिसिपिट जो केमिकली सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, उसमें तुम्हारा दूसरा एग्जांपल है ट्रेवल्टीन का। तो ट्रेवल्टीन के केस में क्या होगा कि तुम्हारे जैसे ही वाटर फ्लो करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो उसका लॉस्ट होता है, और एक
हेलो। तो जैसे ही वाटर फ्लो करता है तो ईच जो ड्रॉप होती है ना कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस करती है और डिपॉजिट होती है एक फिल्म डिपॉजिट होती है कैल्साइट की। और लाइमस्टोन में जो मिनरल होता है ना मेनली कैल्साइट होता है। और तुम्हारा डिपोजिशन होता है लाइमस्टोन जिसको अपन ना ट्रेवल्टिन कहते हैं। जो ग्राउंड वाटर फ्लो होता है जिन जो हॉट वाटर फ्लो होता है उनसे ना गैसेस का लॉस्ट होता है जिसकी वजह से प्रिसिपिटेशन होता है तुम्हारी ट्रेवल्टिन का फॉर्मेशन होता है। देखो ये तुम्हारे जो तुम अभी स्लाइड पे देख रहे हो ना इस ये क्या है ग्राउंड वाटर है और इसका फ्लो होता है। तो आगे देखो। Concentrations in groundwater and freshwater lakes and rivers, and are also concentrated in hot waters associated with thermal features. देखो ये तुम्हारा जो है ना हॉट वाटर से रिलेटेड है। ये तुम्हारे जो वाइट वाइट तुम देख रहे हो ना ये सब वाटर का फ्लो हो रहा है। और वाटर का जैसे ही फ्लो होता है ना तो तुम्हारा ना CO2 का लॉस होता है और कैल्साइट जो मिनरल है ना वो प्रिसिपेट होता है। प्रिसिपिटेशन की वजह से ट्रेवल्टिन रॉक बनती है। और इसको ट्रेवल्टिन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका ना वाटर का फ्लो होता है और ट्रेवल से इसका फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। Such as hot springs and geysers. Precipitation in these cases occurs when there are small changes in देखो precipitation in these cases occurs when there is a small changes in the water chemistry। जब वाटर की केमिस्ट्री के अंदर स्मॉल चेंजेस होता है तभी प्रिसिपिटेशन होता है। प्रिसिपिटेशन दो चीज़ों की वजह से होता है टेम्परेचर की वजह से और वाटर केमिस्ट्री की वजह से। ये मैं इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। water chemistry. For example, water evaporates in caves to leave behind limestone deposits. ठीक है। वाटर इवेपोरेट्स होता है केव्स के अंदर से और जो बाद में जो बच जाता है अपने पास प्रोडक्ट वो लाइमस्टोन डिपॉजिट्स होता है। इनको नोट्स ये जो पतली पतली दिख रही है ना इनको नोट्स बोलते हैं। और ये तुम्हारा देखो यहाँ पे ये तुम्हारा वाटर है वाटर की ड्रॉपलेट्स है और तुम्हारा प्रिसिपिटेशन हो रहा है कैल्साइट का। Each water drop loses carbon dioxide and deposits a film of the mineral calcite, which eventually builds. ईच वाटर ड्रॉप कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस करती है और एक फिल्म ऑफ मिनरल कैल्साइट जो लास्ट में आपने क्या बन जाती है लाइमस्टोन बनती है। इनको स्टैकलाइट्स बोलते हैं क्योंकि ये स्टैकलाइट्स है तुम्हारी जो लंबी लंबी और पतली पतली है ना इनको स्टैकलाइट्स बोलते हैं। ये ना ऊपर भी होती है और नीचे भी होती हैं। builds up to form features such as these stalactites. Gases are also lost as warm groundwater comes to the surface and minerals precipitate to form travertine. ठीक है। अब नेक्स्ट ना जो हॉट वाटर फीचर्स होते हैं नेचर के उनमें तुम्हारा आता है जो उनमें तुम्हारा आता है हॉट वाटर स्प्रिंग्स। हॉट वाटर स्प्रिंग्स में क्या होता है कि गैसेस ना टेम्परेचर इफेक्ट की वजह से लॉस्ट होती है और उनकी वजह से प्रिसिपिटेशन होता है। तो ये प्रिसिपिटेशन तुम्हारा इसकी वजह से तो भी तुम्हारा क्या बनता है रॉक बनती है। A type of chemical limestone which forms these terraces in association with hot springs in Yellowstone National Park. Elsewhere, silica-rich groundwater may replace limestone to form irregular chert nodules, or produce chert when it precipitates in buried trees to form petrified wood. So to summarize, chemical sedimentary rocks are typically formed as a result of evaporation or precipitation from देखो अरे एक मिनट रुको कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा है वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। तुम्हारी जो लास्ट रोक इसमें ट्रेवल्टिन हो गया। ट्रेवल्टिन के बाद लास्ट रोक आती है चर्ट। चर्ट और ट्रेवल्टिन में कोई डिफरेंस नहीं होता है। जब सिलिका रिच ग्राउंड वाटर फ्लो होता है और कैल्साइट मिनरल की जगह तुम्हारा सिलिका मिनरल डिपॉजिट होता है तो चर्ट रॉक का फॉर्मेशन होता है। तुम ऐसे स्लाइड में देख सकते हो कि ये चर्ट रॉक है ये रॉक सोल्ट हैलाइट है और ये ट्रेवल्टिन है लास्ट में। तो केमिकल जो रॉक्स होती हैं तुम्हारी
ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार कौन कौन सी केमिकल रॉक्स होती हैं। एवेपोराइट्स होती हैं सबसे पहले। एवेपोराइट्स होती है वाटर के टेम्परेचर के चेंजेस की वजह से जो तुम्हारा एवेपोरेशन होगा और प्रिसिपिटेशन होगा। सबसे पहले इस एवेपोराइट्स में कौन कौन सी रॉक आती है, सोल्ट, हैलाइट, जिप्सम एंड एनहाइड्राइट। सबसे पहले जिप्सम का प्रिसिपिटेशन होगा, देन उसके बाद ना रॉक साल्ट, हैलाइट का होगा और लास्ट में होगा एनहाइड्राइट का प्रिसिपिटेशन। एनहाइड्राइट जब बनती है जब जिप्सम का डिहाइड्रेशन होता है। तो और ट्रेवर्टिन जो रॉक होती है, ट्रेवर्टिन कैसे का फॉर्मेशन होता है, CO2 का लॉस होता है और तुम्हारा प्रिसिपिटेशन प्रोडक्ट्स बनते हैं वाटर की केमिस्ट्री की चेंजेस की वजह से। लास्ट जो रॉक है तुम्हारी चर्ट। चर्ट में और ट्रेवर्टिन में कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें सिलिका का प्रिसिपिटेशन होगा, ग्राउंड वाटर होगा जिसमें सिलिका रिच मिनरल्स होंगे। ठीक है, चर्ट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। हेलो हेलो स्टूडेंट्स, हेलो। हाँ सर, हेलो तो सही है, थोड़ा कम कम समझ में आया मेरे को तो सर। डाउट बताओ ना, डाउट कहाँ है तुम्हारा। हेलो हेलो, मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। हेलो हेलो सर बच्चे कह रहे हैं बीच में आवाज लैक हो रही है आपकी। यार अभी ऑनलाइन का है, टेक्निकलिटीज यार आएंगी, इसका तो यार मैं क्या ही कर सकता हूँ बताऊँ। यार नेटवर्क इश्यू मेरे भी हो सकते हैं और उन लोगों की भी हो सकते हैं जो दूर दूर बैठे हुए हैं। तो देखो यार, हेलो ठीक है। या अगर किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, फिर आगे अपन करते हैं। वैसे मैं मेरे हैंड रिटन नोट्स तुम्हें देने वाला हूँ, उसमें एक एक चीज लिख रखी है मैंने, पढ़ लेना, सिंपल है, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करें। सर वीडियो दिखा रहे हो उसकी आवाज भी नहीं आ रही है बिल्कुल भी। हेलो भावना, देखो वीडियो। हाँ सर, वो जो आप वीडियो दिखा रहे हैं ना उसकी आवाज भी नहीं आ रही देखो है। वीडियो में मैंने तुम्हें पहले भेज चुका हूँ। अगर तुम्हें वो देखना था तो तुम यार पहले देखते, और ये सिर्फ मैंने ना तुम्हें सिर्फ विजुअल्स देने के लिए बता रहा सर हूँ। वो तो देखते, लेकिन सर अभी जब हम पढ़ रहे हैं तो फिर वॉइस से थोड़ा तो क्लियर होगा ना। वॉइस मैं जो बता रहा हूँ ना वही है बिल्कुल। क्योंकि आपकी वॉइस भी बीच में लैग कर जाती है, तो वॉइस का तो सर इशू आ ही रहा है फिर। यार ये ऑनलाइन टेक्निकलिटी, अब यार ये तो ना नेटवर्क इश्यू या तो तुम्हारे हो सकते हैं, मेरे हो सकते हैं। अब इसमें तो यार मैं कुछ ही नहीं कर सकता। देखो जो नेटवर्क है, मैं तो सब ऐसी जगह पे बैठा हूँ जहाँ सबसे अच्छे नेटवर्क आते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, अब मैं तुम्हें और कुछ देखता हूँ, अगर और कुछ पॉसिबल हो सकता है। आज की क्लास तो कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं बायोकेमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स पे। देखो बायोकेमिकल जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है ना, ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं तुम्हारे, ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं ना जो सी वाटर से ना तुम्हारे मिनरल्स को प्रिसिपेट करते हैं। Grammarly helps you do this. It helps you. Biochemical sedimentary rocks help provide a record of organisms and environments in Earth's history. This mini video explains how biochemical sedimentary rocks are formed. Check out this related video for a discussion of the classification of all types of sedimentary rocks.
The shells that protect shellfish, like these oysters. or clams, or mussels, and even the small देखो, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं तो तुम्हारे सी वाटर होता है, उन सी वाटर में क्या होता है, मिनरल्स होता है, मिनरल्स को प्रिसिपेट करते हैं ऑर्गेनिज्म, और अपना जो सेल्स होते हैं, जो अपने जो बाहरी कवच होते हैं ना, तो या फिर कोरल्स होते हैं, उनका फॉर्मेशन करते हैं, और उनके फॉर्मेशन से जैसे वो फॉर्मेशन डाई होते हैं, और तो वो सारे एक जगह इकट्ठे होते हैं और उनके ऊपर डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन से तुम्हारे बायोकेमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। अब इनमें ना तुम्हारे जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, जैसे एल्गी हो सकती है, स्पॉन्ज हो सकते हैं, ब्रायोजोन्स हो सकते हैं, ये सब ना प्रिसिपिटेट करते हैं लाइमस्टोन को। तो इनमें ये सबसे बड़े एग्जांपल हो गए, सिंगल सेल प्लांट्स होते हैं कुछ, ये ना कोकोलिथ स्पोर्स जिनको बोलते हैं, और ये प्रिसिपेट करते हैं कैल्साइट मिनरल को, और इनसे जो रोक बनती है ना, उसको बोलते हैं चौक। जो चौक तुम्हारी रोक होती है ना, तो बहुत सारे कोकोलिथ पोर्स से बनती है। एक कोकोलिथ पोर एक प्लांट है, जो प्लांट का जिस प्लांट का डिपोजिशन हो जाता है ना, तो बहुत सारे कोकोलिथ स्पोर्स बनते हैं, और उसी को ना तुम्हारी चाक रोग का नाम दे दिया जाता है। लाइमस्टोन जो तुम्हारी लाइमस्टोन रॉक है, देखो बायोकेमिकल जो रॉक हो गई तुम्हारी, बायोकेमिकल रॉक में तुम्हारे जो एग्जांपल है ना, लाइमस्टोन है, डोलोमाइट है, एक चर्ट ना तुम्हारी केमिकल रॉक भी हो सकती है और बायोकेमिकल रॉक भी हो सकती है। तीसरी तुम्हारी रॉक आती है चाक, एंड लास्ट जो तुम्हारी ना ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक होती है कोल। कोल का फॉर्मेशन प्लांट्स की वजह से होता है, अपन आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं। तो लाइमस्टोन का जो फॉर्मेशन होता है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोरल्स होती हैं, सेल होती हैं, और तुम्हारे जो बाकी जो स्केलेटन्स हो गए, जितने भी प्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स हो गए, उन सब से तुम्हारा फॉर्मेशन होता है लाइमस्टोन का, ठीक है। और ये ऑर्गेनिज्म ना बाद में मरते हैं, और लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक्स का वही कंपैक्शन, लिथिफिकेशन, सारे प्रोसेस जो पहले डिस्कस हो चुके हैं। कुछ जो मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिलिका का प्रिसिपिटेशन करते हैं कैल्साइट की जगह पर, और उनका डिपोजिशन होता है और इवेंचुअली रॉक में कन्वर्ट होते हैं। ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका एग्जांपल है रेडियोलेरियंस बोलते हैं, और रेडियोलेरियंस एक प्लैंक्टन है। तो इस फॉर्म रेडियोलेरियंस की वजह से जो रॉक का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, वो चर्ट होगी, वो बायोकेमिकली चर्ट होगी। तुमने पहले केमिकली चर्ट पढ़ा था, ये दूसरा बायोकेमिकली चर्ट होता है। तो लाइमस्टोन और डोलोमाइट, तो डोलोमाइट और लाइमस्टोन के फॉर्मेशन में कोई इफेक्ट नहीं है। जैसे डायजेनेसिस एक प्रोसेस होता है, डायजेनेसिस प्रोसेस के अंदर जो कैल्साइट मिनरल के अंदर ना एक मैग्नीशियम का मिनरल होता है, वो ऐड हो जाता है। ये एक रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है, देखो। और मैग्नीशियम वहां मिलेगा जहां मैग्नीशियम रिच वाटर होगा, जहां पे मैग्नीशियम रिच वाटर होगा वहां पे डोलोमाइट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और ये देखो, तुम जो स्लाइड्स पे तुम्हें देख रहे हैं ना, ये ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म के जो बाहरी जो कवच है, जैसे सेल, ठीक है, काम्स, मसल्स, ठीक है, ये ना ओशन पे फ्लोट करते रहते हैं, और जैसे ये डाई करते हैं इनका डिपोजिशन होता है, और तुम्हारी जो बायोकेमिकल रॉक होती है, बायोकेमिकल रॉक में ना लाइमस्टोन, डोलोमाइट एग्जांपल है तुम्हारा, इनका फॉर्मेशन होता है। Smallest plankton floating in the ocean are formed when these organisms extract ions of some common elements from seawater. These elements precipitate out of seawater to build shells, which later collect on the seafloor and are converted into a biochemical sedimentary rock. For example, the limestone cliffs of El ठीक है, ये तुम्हारी जो क्लिफ दिख रहे हो ना, ये 100 फीट की क्लिफ है, ये लाइमस्टोन का एग्जांपल है। और ये एग्जांपल ना किन से मिलके बना हुआ है, ये ना एल्गी है, स्पॉन्ज है, ब्रायोजोन्स है, ये प्रिसिपिटेट करते हैं लाइमस्टोन को। वो लाइमस्टोन प्रिसिपिटेट हुआ और सी फ्लोर पे डिपॉजिट हुआ, डिपॉजिट होने के बाद इसका अपलिफ्टमेंट हुआ, और ये इसका जो टाइम था ना, ये टाइम था 280 मिलियन ईयर अगो। 280 मिलियन ईयर अगो इसका फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद इसका अपलिफ्टमेंट होता है और ये रॉक ऊपर आती है।
Capitan in West Texas were originally formed 280 million years ago as a combination of algae, sponges, and bryozoans precipitated limestone out of the shallow seawater to build up a reef. Much like the corals of today. Even single-celled marine plants like these coccolithophores देखो, ये तुम्हारे ना कोकोलिथ पोर्स है, ये कैल्साइट का प्रिसिपिटेशन करते हैं फ्रॉम द सी वाटर। ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब इनके डिपोजिशन से क्या बनता है तुम्हारा, कोकोलिथ से चौक can रॉक cause बनती है। precipitation. These tiny plankton-like organisms are made up of plates of the mineral calcite. Even though you couldn't see a coccolithophore with your naked eye, if enough of them are deposited together, they can form देखो, जब बिलियंस ऑफ कोकोलिथ स्पोर्स तुम्हारे डिपोजिट होते हैं तो चौक का फॉर्मेशन होता है और तुम्हारे spectacular chalk cliffs like these along the southeast coast of England. Biochemical limestone forms from an ठीक है। और बायोकेमिकल जो लाइमस्टोन होते हैं ना, देखो ये लाइमस्टोन की, ये तुम्हारी जो तुम इस स्लाइड पे देख रहे हो ना, इसको कोरल रीफ बोलते हैं। कोरल रीफ एक ऐसी जगह होती है अपने मरीन के बेड पे, जहाँ पे ना बहुत सारे ऑर्गेनिज्म तुम्हारे, इसमें एनिमल्स, प्लांट सब एक जगह रहते हैं। ठीक है, उनके सबके वो डाई करते हैं ना, तो उनके मरने से ना डिपोजिशन होता है और लाइमस्टोन का फॉर्मेशन होता है। array of marine organisms that build their skeletons or shells by precipitation from seawater and later die to form sedimentary rocks. Some marine organisms precipitate silica rather than calcite, and their deposits ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कैल्साइट की वजह ही सिलिका का प्रिसिपिटेशन करते हैं। जो इस टाइप की जो रोक होती है उनको चर्ट कहते हैं। will eventually be converted to the sedimentary rock chert. Plants on land can also end up as rock. Today's coal was formed from trees and other vegetation growing in ancient forests. To form coal, you need lots of vegetation. देखो, जो बायोकेमिकल जो रोग होती है उसका जो लास्ट पार्ट होता है जो कोल होता है, तो लास्ट में जो कोल का फॉर्मेशन अपने जो प्लांट्स हो गए, अदर ट्रॉपिकल जो भी वेजिटेशन हो गया, उनके डिपोजिशन से हुआ है। आज का जो प्रेजेंट का जो कोल है, जो एंशिएंट टाइम का जो अपने पास वेजिटेशंस या फिर जो प्लांट्स थे उनके डिपोजिशन से हुआ होता है। तो ये जो प्लांट्स होता है ना, ये ना ट्रॉपिकल स्वाम्प एरिया में, स्वाम्प का मतलब क्या होता है, स्वाम्प का एक ऐसा एरिया होता है ना जहाँ पे पानी भरा हुआ होता है और उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। उनमें ये प्लांट का डिपोजिशन होता है और जो डायजेनेसिस प्रोसेस होता है, डायजेनेसिस प्रोसेस में तुम्हारा सबसे पहले पीट बनता है। That can be buried rapidly in warm, wet environments like tropical swamps. Coal deposits begin as spongy peat that can contain lots of woody fragments. ठीक है, ये सबसे पहले ना कोल के सबसे पहला जो फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले स्टेप में पीट बनता है और पीट थोड़ा ये स्पंजी सा होता है जिसमें लॉट ऑफ वुडी फ्रेगमेंट्स होते हैं और लो कार्बन कंटेंट होता है। जैसे जैसे तुम्हारी डेप्थ बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, इससे जो वाटर कंटेंट है वो रिलीज होता जाएगा और तुम्हारी जो कोल की क्वालिटी इंक्रीज होती जाएगी। उसके बाद बिट्यूमिनस आएगा, बिट्यूमिनस के बाद सेमी एंथ्रासाइट और उसके लास्ट में आएगा एंथ्रासाइट। And a relatively low carbon content. With more time and burial, the carbon content increases and the organic material passes through several stages, eventually forming bituminous coal or anthracite. So we have introduced you to several types of biochemical sedimentary rocks that formed as a result of the actions of organisms or were formed from their dead remains. देखो, बायोकेमिकल जो रोग हो गई तुम्हारी, चौक किससे बनता है, कोकोलिथ स्पोर्स से बनता है। जब बहुत सारे कोकोलिथ स्पोर्स डाई करेंगे तुम्हारा चौक बनेगा। चर्ट किससे बनेगा, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिलिका का प्रिसिपिटेशन करते हैं कैल्साइट की बजाय, तो उनके फॉर्मेशन से तुम्हारे चर्ट रोक बनेगा। लाइमस्टोन किससे बनता है, कोरल्स और रीफ के डाई मरने से तुम्हारा लाइमस्टोन रोक बनता है। लाइमस्टोन में जो मिनरल होता है वो तुम्हारा कौन सा मिनरल होता है, कैल्साइट मिनरल होता है। एंड और दूसरा डोलोमाइट लाइमस्टोन का ही रिक्रिस्टलाइजेशन होता है। मैग्नीशियम एक मिनरल ऐड हो जाता है और मैग्नीशियम रिच एनवायरनमेंट में। लास्ट जो तुम्हारा रोग है वो कोल है, ये ऑर्गेनिकली केमिकल रोग भी उसको बोल सकते हैं। तो केमिकल सेडिमेंट्री रोग्स एंड बायोकेमिकल सेडिमेंट्री रोग्स दोनों तुम्हारी यहाँ पे कवर हो जाती है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा
Sir, हाँ sorry for interruption. हाँ बोलो। Uh, I have a doubt. हाँ बोलो। Sir, what is difference between chemical and biochemical chalk? ये देखो, केमिकल, मैंने तुम्हें क्या कहा था, जब बायोकेमिकल चार्ट मैंने अभी तुम्हें बताया, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिज्म ना सिलिका का प्रिसिपिटेशन करते हैं कैल्साइट की बजाय, उसके फॉर्मेशन से तुम्हारी जो रॉक बनती है उसको ना बायोकेमिकल चार्ट बोलते हैं। और जो तुम्हारी केमिकली जो चार्ट रॉक होती है वो क्या, वो कैसे बनती है, सिलिका रिच ग्राउंड वाटर जो होता है ना उससे प्रिसिपिटेशन होता है। देखो दोनों में ना, बायोकेमिकल में एक ऑर्गेनिज्म आता है, ऑर्गेनिज्म प्रिसिपिटेशन करता है, लेकिन जो केमिकल चार्ट होता है ना उसमें वाटर की वजह से, वाटर केमिस्ट्री की चेंजेस की वजह से प्रिसिपिटेशन होता है, वहां पे कोई बायो ऑर्गेनिज्म नहीं आता जो केमिकली चार्ट होगा। दोनों का केमिकल कंपोजिशन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होगा, लेकिन क्या होता है कि तुम्हारा ये बायोकेमिकल में एक ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म प्रिसिपिटेट करता है। समझ में आया? हेलो? Okay, sir. Sir, what is microscopic organism? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म यार, देखो मरीन है, मरीन में ना बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तुम्हारे बैक्टीरिया होते हैं, पोलन, स्पोर्स, ठीक है, ब्रायोजोन्स, ये सब मरीन लाइफ के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑर्गेनिज्म का मतलब यार वही होगा बैक्टीरियल, जो तुम बैक्टीरिया से लगा सकते हो ना, जितने भी बैक्टीरिया होगा, फंगी हो गया, ये सब का नाम सुना है ना तुमने, बैक्टीरिया, फंगी। Yeah. हाँ तो ये बैक्टीरिया Okay. हाँ sir, सुना है. हाँ, बैक्टीरिया और फंगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं तुम्हारे। Okay, sir. ठीक है, तो अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट आते हैं। देखो अब मैं ना तुम्हें ना कार्बोनेट रॉक्स, अब कार्बोनेट रॉक्स, देखो कार्बोनेट रॉक्स ना मेनली दो टाइप की होती हैं। देखो लाइमस्टोन, डोलोमाइट, और एक चाक होती है जिसको कैल्साइट, जिनमें ना कैल्साइट मिनरल मिलता है ना, वो सारी क्या होती है, तुम्हारी कार्बोनेट रॉक्स होती हैं। तुम्हारे सिलेबस में कार्बोनेट रॉक्स बता रखा है, उनको थोड़ा मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो कार्बोनेट रॉक्स कौन कौन सी होती हैं, लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड चाक। चाक जिसमें कैल्साइट मिनरल होता है। लाइमस्टोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, लाइमस्टोन एक ट्रेवर्टीन होती है जो केमिकली फॉर्म्ड रॉक होती है, एंड और लाइमस्टोन एक होता है बायोकेमिकली, जिससे कोरल रीफ, सेल, जिनके सब ऑर्गेनिज्म डाई होते हैं, ऑर्गेनिज्म के डाई से जो रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। डोलोमाइट, डोलोमाइट में क्या होता है कि मैग्नीशियम, जब लाइमस्टोन का रिक्रिस्टलाइजेशन होता है और मैग्नीशियम ऐड होता है तो उसको डोलोमाइट रॉक बोलते हैं। पहले लाइमस्टोन ही बनता है, लाइमस्टोन बनने के बाद ही डोलोमाइट बनता है। तो जितनी भी बाकी तुम्हारी रॉक्स बच गई उनको नॉन कार्बोनेट रॉक्स में बोल दिया जाता है। तो बायोकेमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स दो टाइप की, मतलब कि दो टाइप की होगी, कार्बोनेट और दे सिलिशियस सेडिमेंट कोल्ड चर्ट। चर्ट जो रॉक हो गया, चर्ट जो रॉक होते हैं उनमें क्या होता है कि सिलिका मिनरल्स होता है, तो उसको सिलिशियस सेडिमेंट्स बोल दिया जाता है। तो नेक्स्ट अब कैल्साइट मिनरल के बारे में अपन कुछ पढ़ते हैं। देखो जो कैल्साइट मिनरल होता है ना, तुम्हारा स्लाइड में देखो इस टाइप का कुछ होता है, इसका अपीयरेंस कुछ इस टाइप का होता है। ये मिनरल का फॉर्मूला होता है CaCO3, और ये ना HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना उसके साथ रिएक्ट करता है और एक फिजीनेस साउंड निकालता है। कार्बोनेट रॉक्स में कैल्साइट मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट है, CaCO3 इसका केमिकल कंपोजिशन होता है और ये रिएक्ट HCl के साथ रिएक्ट करता है। अब कैल्साइट, एक कैल्साइट होगा, एक एर्गोनाइट होता है। एर्गोनाइट क्या होता है कि इसका केमिकल कंपोजिशन CaCO3 होता है, लेकिन इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इसको एर्गोनाइट बोलते हैं। और ये भी ना HCl के साथ रिएक्ट करता है और फिजीनेस की साउंड देता है। तो लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसको ना अपन हाथ में लेके ना हैंड स्पेसिमेन से पता नहीं लगा सकती ये एर्गोनाइट है, और जो कैल्साइट होता है ना उसका अपीयरेंस बिल्कुल क्लियर होता है। ठीक है, अब जो तुम्हारा होता है डोलोमाइट मिनरल्स। देखो डोलोमाइट जो मिनरल्स में होता है ना, डोलोमाइट में क्या होता है, देखो यहाँ पे ना ये इस टाइप का इसका अपीयरेंस होता है, और अपीयरेंस में क्या होता है, जो मैग्नीशियम तुम्हारा जो होता है ना, मैग्नीशियम ऐड हो जाता है। तो ये तुम्हारा केमिकल फॉर्मूला हो गया,
और ये HCl के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन ना इसकी जो रिएक्शन होती है ना वो बहुत वीक होती है। ठीक है, इसका जो डोलोमाइट का जो क्लीवेज होता है, क्लीवेज रोम्बिक होता है। जो इसकी हार्डनेस होती है ना, हार्डनेस भी कैल्साइट की मिनरल से ज़्यादा होती है। और ये रिएक्ट करता है जब अपन डोलोमाइट को पाउडर फॉर्म में रखते हैं, तब ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा। अगर अपन रॉक के साथ रिएक्ट करवाते हैं ना, तो डायरेक्टली रॉक के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब कार्बोनेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब कार्बोनेट जो रॉक होती है ना, उनमें ना कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं तुम्हारे? देखो, सबसे पहले तो तुम्हारा आएगा कार्बोनेट ग्रेन्स। ग्रेन्स होते हैं काफी टाइप के होते हैं। ये ना स्मॉलर कैल्साइट और एर्गोनाइट से मिलकर बने होते हैं। तो दूसरा जो तुम्हारा जो पार्ट आता है ना, माइक्राइट्स और माइक्रोक्रिस्टलिन कैल्साइट। देखो, कार्बोनेट रॉक में तुम्हारा कैल्साइट मिनरल ही होता है, लेकिन ना डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है। सबसे पहले कार्बोनेट ग्रेन्स के बारे में, कार्बोनेट ग्रेन्स के बारे में अपन ना डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो ये ग्रेन्स का मतलब ना, ग्रेन्स का मतलब तुमने सेडिमेंट्री क्लास्टिक रॉक में सुना होगा कि ग्रेन्स का साइज ये होता है, ग्रेन्स का साइज इतना होता है। तो सिमिलर उसी के टाइप के ग्रेन्स होते हैं, लेकिन उनका फॉर्मेशन अलग अलग टाइप से होता है। तो वो आगे बढ़ेंगे। ये कई टाइप के स्मॉलर क्रिस्टल और कैल्साइट, ये भी कैल्साइट से बना होता है। दूसरा होता है माइक्राइट। जो माइक्राइट और जो माइक्रो क्रिस्टलिन कैल्साइट होता है, जो इनका जो साइज होता है ना, लेस देन 1/16 mm से कम होता है। और इनको ना लाइम मड कहते हैं, लाइम मड के नाम से इनको रेफर किया जाता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट इसका जो कंपोनेंट है वो स्पेरी कैल्साइट है। देखो, स्पेरी जो कैल्साइट है ना, जो कोरोजर होता है, क्रिस्टलिन क्रिस्टलिन क्लियर होता है। और इस थिन सेक्शन में इसको ना ठीक से देख सकते हैं, लेकिन जो इसकी जो अपीयरेंस होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है। और जो साइज होता है ना, साइज माइक्राइट और माइक्रो क्रिस्टलिन से बड़ा होता है। अब देखो, कोई भी रॉक में ना कुछ कुछ सीमेंटेशन मटेरियल होता है, कुछ फ्रेमवर्क होता है, कुछ मैट्रिक्स होता है। तो मैट्रिक्स जो तुम्हारे हो गए, मैट्रिक्स तुम्हारा कार्बोनेट ग्रेन्स तो होगा ही होगा। इसके अलावा जो माइक्राइट हो गया और माइक्रोक्रिस्टलिन हो गया कैल्साइट, ये तुम्हारा मैट्रिक्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। और दो ग्रेन्स के बीच में जो तुम्हारा स्पेस हो गया उसमें भी हो सकता है। लेकिन जो स्पेरी कैल्साइट होगा, ये सिर्फ सीमेंटेशन मटेरियल का काम करेगा, और दो ग्रेन्स के बीच में जो स्पेस होगा वहां पे प्रेजेंट होगा। तो ये कार्बोनेट रॉक्स का कॉन्स्टिट्यूट मेन कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, ये जो तुम देख रहे हो कार्बोनेट जो ग्रेन्स हो गए तुम्हारे, ये इस टाइप के कार्बोनेट ग्रेन्स होते हैं। और इसमें ना स्केलेटन ग्रेन्स होते हैं। इनको ना देखने वाले हैं अपन, डिटेल से देखने वाले हैं। देखो, दूसरी स्लाइड में दिखाता हूँ मैं तुम्हें। एंड कार्बोनेट रॉक, देखो, अब जो कार्बोनेट रॉक होती है ना, 20 से 25% अकाउंट करती है सेडिमेंट्री रॉक। जितनी भी अब सेडिमेंट्री रॉक हो गई उनमें मेनली देखो दो ही टाइप की होती है, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। एंड लाइमस्टोन डोलोमाइट में ही ना पेट्रोलियम रिजर्व्स मिलते हैं। लाइमस्टोन के जो 1/3 जो वर्ल्ड के जो पेट्रोलियम रिजर्व्स है वो लाइमस्टोन में मिलते हैं। तो एक कैल्साइट मिनरल हो गया, एक डोलोमाइट मिनरल हो गया। दोनों मिनरल्स के बारे में मैंने तुम्हें इनकी प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी है। जो आज की जो रॉक हो गई, देखो, मीजोजोनिक और सिनोजोनिक कार्बोनेट्स है जो मेनली लाइमस्टोन है। उस एरा में जो भी रॉक का डिपोजिशन हुआ है ना, वो लाइमस्टोन है। प्री कैम्ब्रियम और पैलिजोइनिक कार्बोनेट इंक्लूड्स अबंडेंट डोलोमाइट्स। तो प्री कैम्ब्रियम की जो रॉक है ना, वो डोलोमाइट होती है। और मीजोजोनिक और सिनोजोनिक जो कार्बोनेट रॉक हो गई वो लाइमस्टोन हो गई। देखो, केमिस्ट्री मैंने तुम्हें बताई थी, इसकी केमिस्ट्री कौन सी होती है, कौन से एनवायरनमेंट में एर्गोनाइट क्या होता है, डोलोमाइट क्या होता है। अब अपन जो लाइमस्टोन का जो टेक्सचर होता है, टेक्सचर डिस्कस करते हैं। इसमें ना ग्रेन साइज, टेक्सचर का मतलब होता है कि ग्रेन्स का साइज एंड शेप कैसा है। एंड कैल्साइट जो होता है तुम्हारा ना 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। पहला कार्बोनेट ग्रेन्स होता है,
दूसरा माइक्रो क्रिस्टलिन कैल्साइट और स्पेरी कैल्साइट। अभी मैंने बताया था, उनके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, उनको ना अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कार्बोनेट ग्रेन्स। देखो, जो कार्बोनेट्स ग्रेन्स होता है उनका जो साइज वेरी करता है, जो कोरोजन सिल्ट होती है और सैंड से, यानी 0.02 mm से लेकर 2 mm के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको कार्बोनेट ग्रेन्स बोलते हैं। इनको एल्को कैम्स्की बोलते हैं। लेकिन जो लार्जर पार्टिकल जैसे हो गए तुम्हारे फॉसिल सेल्स, कुछ तुम्हारे फॉसिल्स भी होंगे लार्जर पार्टिकल, वो भी इसमें काउंट होते हैं। इनको ना इनको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो और ये तीनों के शेप अलग होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर अलग होता है और मोड ऑफ ओरिजिन अलग होता है। सबसे पहले जो तुम्हारा कार्बोनेट ग्रेन्स आता है, उनमें आता है तुम्हारा कार्बोनेट क्लास्ट। इसको लिथोक्लास्ट कहते हैं। कार्बोनेट क्लास्ट 2 टाइप के होते हैं, एक्स्ट्रोक्लास्ट और इंट्रोक्लास्ट। एक्स्ट्रोक्लास्ट वो होते हैं जो लैंड पे तुम्हारी कोई लाइमस्टोन रॉक है, उसके इरोजन से वो ड्राई होके और डिपोजिशन के टाइम पे आती है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रोक्लास्ट। देखो, रॉक फ्रैगमेंट दैट वर ड्राइव्ड आइदर बाय इरोजन ऑफ एंशिएंट लाइमस्टोन एक्सपोज्ड ऑन लैंड। जो एंशिएंट लाइमस्टोन लैंड पे एक्सपोज्ड है और वहां से कुछ रॉक फ्रैगमेंट ड्राइव होके अपने डिपोजिशन के प्लेस पे आ रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा क्लास्ट बोलते हैं। और इंट्रा क्लास्ट का होते हैं जिस बेसिन में तुम्हारा डिपोजिशन हो रहा है और वहीं पे तुम्हारी जो इरोजन हो रहा है पार्शियली या फिर कंप्लीटली लिथिफाइड कार्बोनेट सेडिमेंट्स का। तो ये 2 टाइप के हो गए, इंट्रा क्लास्ट और एक्स्ट्रा क्लास्ट। तो लीथा क्लास्ट की जो साइज रेंज होती है, वेरी फाइन सैंड टू ग्रेवल। नेक्स्ट तुम्हारा होता है स्केलेटन पार्टिकल, इसको तुम बायोक्लास्ट भी बोलते हैं। देखो, जो तुम्हारा कोई माइक्रोफोसिल है, वो उसका पूरा होल माइक्रोफोसिल या फिर होल लार्जर फोसिल, या फिर उसका कोई ब्रोकन फ्रेगमेंट है। जो लार्जर फोसिल है उसका कोई ब्रोकन फ्रेगमेंट है, तो तुम्हारा है ना स्केलेटन। देखो, स्केलेटल का मतलब क्या होता है, कंकाल से होता है। जो तुम्हारा जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो मर जाते हैं, जिनके तुम्हारे ना सिर्फ फोसिल्स बचते हैं, उनके डिपोजिशन से तुम्हारी रॉक का फॉर्मेशन होता है और वो ग्रेन्स में काउंट होते हैं, उनको बोलते हैं स्केलेटल पार्टिकल। तो ये कॉमन टाइप के होते हैं कार्बोनेट रॉक्स में। नेक्स्ट आता है तुम्हारा ओइड्स। ओइड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओइड्स क्या होता है कि देखो, कोटेड कार्बोनेटेड ग्रेन्स होते हैं, वो एक न्यूक्लियस कंटेंट करते हैं। देखो, एक कॉन्सेंट्रिकली लेयर्स होती हैं तुम्हारी उसकी कैल्साइट की, और उसके अंदर होता है एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या हो सकता है तुम्हारा, एक सेल फ्रेगमेंट हो सकता है, एक पैलेट हो सकता है। देखो, पैलेट ना एक सिलेंड्रिकल स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और फिश एक टर्म आएगा फीशियल पैलेट। पैलेट का मतलब होता है तुम्हारा हिंदी में इसका मतलब होता है मल। जो ऑर्गेनिज्म जो मल निकालते हैं ना, वो पैलेट टाइप का होता है, मतलब कि स्मॉल सिलेंड्रिकल होता है। तो वो तुम्हारे उसके ऊपर अगर तुम्हारे कैल्साइट मिनरल्स की कोटिंग हो गई, कोटिंग के ऊपर एक कोटिंग और फिर 2 कोटिंग, 2 या 2 से जो ज्यादा कोटिंग हो जाती है ना, उनको ना बोलते हैं ओइड्स। ओइड्स कार्बोनेट रॉक्स के ग्रेन्स हैं। तो तुम्हारे पैलेट्स हो सकते हैं, क्वार्ट्ज ग्रेन हो सकता है, ठीक है। देखो, सराउंडेड बाय 1 और मोर थिन लेयर्स ऑफ कोटिंग, मतलब इन न्यूक्लियस के ऊपर एक या एक से ज्यादा तुम्हारी कोटिंग्स हो रही हैं, तो उसको बोलते हैं ओइड्स। और ये जो लेयर्स होती है ना, ये कैल्साइट की भी हो सकती है और एरोगेनाइट क्रिस्टल की भी हो सकती है। और ओलाइट्स, इन ओइड्स से जो रॉक बनती है ना, उनको ओलाइट्स कहते हैं, ठीक है। अगर ग्रेन सिमिलर इंटरनल स्ट्रक्चर का है लेकिन ओइड से ज्यादा ग्रेटर इन साइज में है, मीन्स 2 mm से ज्यादा है, तो उनको ना पीसोइड्स कहेंगे। और पीसोइड्स से जो रॉक बनेगी ना, और पीसोलॉइड उनको रॉक कहेंगे। ऐसे ही जो ओनकाइट्स हो गए, ओनकाइट्स सेम इंटरनल स्ट्रक्चर रहेगा, एक न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेगा तुम्हारा क्रिस्टल की लेयर कॉन्सेंट्रिकली इंक्रीज होती जाएंगी, 2 या 3। लेकिन उसका जब साइज 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर हो गया, तो उनको जो रॉक बनेगी उनको ओनकोलाइट कहेंगे। तो ओइड्स तुम्हारे कार्बोनेट जो रॉक हो गई उनके ग्रेन्स होते हैं।
पीसोलाइट्स, तो पीसोलाइट्स होते हैं, देखो माइक्रोक्रिस्टलिन और द क्रिप्टोक्रिस्टलिन कैल्साइट और एर्गोनाइट। देखो कार्बोनेट रॉक में दो ही मिनरल की बार बार रिपीट होते आएंगे, कैल्साइट और ऑर्गेनाइट। जो इनका जो साइज होता है ना 0.03 से 0.01 mm तक होते हैं। लेकिन जो पैलेट्स होते हैं ना, इनका ना कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है, और इनको रेफर्ड करते हैं मड लाइम, ठीक है, मड लाइम से इनको रेफर करते हैं, कार्बोनेट मड कहते हैं। अभी मैंने तुम्हें बताया था फिशियल पैलेट। देखो फिशियल पैलेट क्या होता है, कई ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो क्या होते हैं, जो कार्बोनेट जो मड होता है ना उनको इंजेस्ट करते हैं और एक्सट्रूड करते हैं अनडाइजेस्टेड मड पैलेट्स। मतलब जो खाया वही निकाल दिया, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया। और जो इंडेस्ट करते हैं उसको वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट मड। जो एक्सट्रूड करेंगे वो होगा मड पेलेट्स। मतलब जो ऑर्गेनिज्म का जो मल होता है ना, वही हमारा एक ग्रेन के रूप में वर्क करता है। तो लास्ट में आते हैं तुम्हारे एग्रीगेट्स ग्रेन्स। देखो एग्रीगेट्स ग्रेन्स ना तुम्हारे पैलेट्स, ऑइड्स और जो फॉसिल फ्रेगमेंट्स है ना, इनके जॉइंट स्ट्रक्चर होते हैं कार्बोनेट मड। अगर ये सब जॉइंट हो जाए ना, और इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती है, इनका जो कलर होता है वो डार्क होता है और रिच इन द ऑर्गेनिक मैटर। टाइप ऑफ कार्बोनेट ग्रेन्स। देखो जो कार्बोनेट जो तुम्हारे ग्रेन्स होते हैं ना, राउंड जो राउंडेड कार्बोनेट क्लास्ट होते हैं सीमेंटेड बाय द स्पेरी क्लास्ट। तुम इसमें देख सकते हो ये तुम्हारे क्लास्ट है, और ये तुम्हारी जो सीमेंटेड मटेरियल है ना, स्पेरी मटेरियल, जो स्पेरी कैल्साइट मिनरल हो गया तुम्हारा, वो हो गया, ठीक है। एंगुलर टू सब एंगुलर कार्बोनेट क्लास्ट इन ए माइक्राइट मैट्रिक्स, जो स्केलेटन ग्रेन्स हो गए सीमेंटेड बाय द स्पेरी कैल्साइट। तो इसमें ना वही जो तुम्हारे ग्रेन्स हो गए, यही सारे हो गए, क्लास्ट हो गए, स्केलेटल पार्टिकल हो गए, ओइड्स ओइड्स हो गए, पैलोइड्स हो गए, और एग्रीगेट्स ग्रेन्स हो गए। तो तुम्हारे टाइप्स ऑफ ग्रेन यही 5 टाइप के होते हैं मेनली। अब कार्बोनेट ग्रेन का जो सेकंड कंपोनेंट आता है माइक्रोक्रिस्टलीन और कैल्साइट, इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो जो ये है ना कैल्साइट के क्रिस्टल से बने होते हैं, माइक्रोक्रिस्टलीन कैल्साइट माइक्राइट होते हैं। इनका जो साइज रेंज होता है 1 से लेकर 5 माइक्रोन तक होता है। जो आज के टाइम के जो लाइम मड है वो एर्गोनाइट से बने होते हैं, और जो एंशियंट टाइम के जो होते हैं वो बने होते हैं कैल्साइट मिनरल से। और माइक्रो क्रिस्टलिन कैल्साइट के अंदर ना तुम्हारे क्या क्या कंटेन आ सकते हैं, फाइन ग्रेन डेट्रियल मिनरल सच एज क्ले मिनरल, क्वार्ट्स, फेल्सपर और ऑर्गेनिक मैटर। तो ये जो तुम्हारे ना ये मैट्रिक्स के रूप में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और सीमेंटेशन मटेरियल के भी रूप में प्रेजेंट हो सकते हैं। जहाँ पे माइक्राइट तुम्हारा प्रेजेंट होता है ना, तो एक डिपोजिशन क्वाइट वाटर कंडीशंस को इंडिकेट करता है तुम्हारा ये। अच्छा, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? माइक्राइट में बी फॉर्म बाय द इनऑर्गेनिक प्रिसिपिटेशन ऑफ एर्गोनाइट, और लेटर ये कन्वर्टेड हो जाता है कैल्साइट मिनरल में, सरफेस एंड सैचुरेटेड विद द कैल्शियम कार्बोनेट। और तो लास्ट में तुम्हारा आता है स्पेरी कैल्साइट। देखो लार्ज इसमें स्पेरी जो इनका जो क्रिस्टल होता है ना, वो माइक्रो क्रिस्टलिन कैल्साइट से लार्जर होता है, और जो साइज होता है 0.02 से 0.1 mm के बीच में होता है। ये भी कैल्साइट से ही बने होते हैं, ठीक है। लेकिन इनका जो क्लियरेंस होता है वो क्लियर होता है, वाइट व्यूड होता है। तुम हाथ से ना हाथ वाले लेंस से इनको देख सकते हो, या फिर जो माइक्रोस्कोप से जो पोलराइज्ड लाइट पे होता है उससे आसानी से तुम इनको देख सकते हो, ठीक है। ये ना डायाजेनेसिस के टाइम पे बनते हैं। जो स्पेरी कैल्साइट होते हैं जो डायाजेनेसिस के टाइम पे बनते हैं। जब अपन माइक्राइट्स और इन सब को माइक्राइट्स और स्पेरी कैल्साइट को सेपरेट करते हैं, तो सेपरेट कैसे करते हैं कि इनके जो क्रिस्टल होते हैं लार्जर क्रिस्टल होते हैं,
स्पेरी कैल्साइट के, और इनमें क्लैरिटी अच्छी होती है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो माइक्राइट्स होते हैं उनमें इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो डिवाइड ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। और जो स्पेरी कैल्साइट होता है ना, ये रिक्रिस्टलाइजेशन से बनता है डिपोजिशनल ग्रेन्स और माइक्राइट। देखो माइक्राइट से और डिपोजिशनल जो ग्रेन्स होते हैं ना, उनके रिक्रिस्टलाइजेशन से तुम्हारा क्या बनता है, स्पेरी कैल्साइट। जो तुम्हारा माइक्राइट्स होगा अगर मैट्रिक्स का फॉर्म करता है, ये स्पेशल नोट है, माइक्राइट्स अगर मैट्रिक्स बनाता है तो स्पेरी जो कैल्साइट होता है तुम्हारा वो क्या बनाता है, सीमेंट।